आज से 1400 साल पहले इस्लाम का उदय होता है। और इस्लाम दो ही चीजों के ऊपर चला है, धन संपत्ति लूट करके लाना और दूसरा स्त्रियों को उठा करके लाना, उनका हरण करना। क्योंकि जहां पर ये देश हैं, चाहे अरब हो, ईरान हो, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, ये जितने देश हैं, ये भारत की तरह ऐसे हरे भरे देश नहीं है। रेतीले धोरे हैं, आंधियां चलती है, खड्डा खोदते हैं तो पानी की जगह तेल निकलता है। हम यहाँ पेट्रोल 75 रुपए लीटर लेते हैं, लेकिन वो लोग पानी 75 रुपए लीटर लेते हैं। तो ऐसे भूखे और जंगल में घूमने वाले, पशुओं के पीछे शिकार के लिए भटकने वाले ऐसे लोगों को संग्रहित करके, तुमको पैसा चाहिए, तुमको महिलाएं चाहिए, आओ भारत चलते हैं, वहां से लूट करके लाएंगे और मर जाएंगे तो उसके बाद भी उनको कोई वैकुंठ या कोई भगवान के चरणों में स्थान, कोई मोक्ष की कल्पना नहीं दे करके बताया गया है कि वहां भी तुमको 72 प्रकार की हूरें मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दो आकर्षण के कारण इस्लाम बढ़ा। और जहां जहां इस्लाम गया, दूसरे धर्मों को पददलित करने का, उनको समाप्त करने का काम किया। कैसे समाप्त हो सकता है? तो उस धर्म की जितनी विशेष बातें हैं उनके ऊपर चोट करो। इसलिए भारत में जब इस्लाम आया तो ये भारत में कई प्रकार की कुरीतियां हैं, ये भारत में पहले नहीं थी, ये इस्लाम के आने के बाद ही शुरू हुई है। उसमें से हम सब लोग जानते हैं, भारत में कभी भी मांस भक्षण नहीं होता था, ये लोग खाते थे। इसलिए इन्होंने यहाँ आकर के मांस खाना, गायों की हत्या, पशुओं की हत्या आरंभ की। इनके आने के बाद ही ये जो घूंघट प्रथा है, हम सब जानते हैं, राम सीता का फोटो देखा होगा, सीता ने घूंघट नहीं निकाला है, पार्वती ने भी नहीं निकाला है। घूंघट प्रथा इनके कारण आई, उठा करके महिलाओं को ले जाते थे, मुंह ढक करके रखो, हमको लेकर नहीं जाएंगे। शादी दिन में होती थी, सूर्य की साक्षी में, सभी देवताओं की शादी दिन में हुई, भगवान राम की, कृष्ण की। लेकिन शादी के बाद 7 दिन महिलाओं को वहां रखना पड़ेगा, चोरी छुपे रात को शादी करो। ये रात को शादी होना इनके कारण आरंभ हुआ। और ये जो अभी बलात्कार के प्रकरण चल रहे हैं, अपन सब लोग जानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसा हम बोलते हैं। उस देश के अंदर ऐसा घिनौना काम कैसे हो गया? रामायण के अंदर एक भी बलात्कार का उदाहरण नहीं, महाभारत में कोई बलात्कार का उदाहरण नहीं, सिकंदर जब भारत में आया तब भी नहीं था। ये केवल इस्लाम आया और इस्लाम के कारण ये ऐसी बलात्कार जैसी एक पशुवृत्ति है, उसका आरंभ यहां हुआ। छुआछूत भी भारत में नहीं थी। हजारों सालों तक संघर्ष करने पर हमारे वीर बहादुर लोगों ने बलिदान दिया। कमजोर कायर लोग थे, वो धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए। आज भी भारत में जितने मुसलमान हैं, वो 99% मुसलमान हिंदुओं से बने हुए मुसलमान हैं। हम सब जानते हैं, पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जौहर की ज्वाला में स्नान करना पड़ा। कितने अनगिनत अत्याचार किए। वीर बहादुर थे, वो चले गए। कमजोर कायर लालची लोग थे, जिनको छल कपट से या भय दिखा करके इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। और कुछ लोग बच गए, तो उनको भी गुलामों की जरूरत थी। उनको कहा कि यदि तुमको जिंदा रहना है तो हम जैसा बताते हैं वैसा करना पड़ेगा, अन्यथा तुमको मुसलमान बना देंगे। उस समय ये मांस निकालना, चमड़े का काम करना, भगवान राम के खड़ाऊ लकड़ी के थे, कभी चमड़े का उपयोग होता ही नहीं था। हमारे यहाँ सूत था, कपास था, रेशम, मलमल, तो हमको चमड़े की डोरी बनाने की आवश्यकता कहाँ थी? चाहे धनुष की प्रत्यंचा हो, चाहे तलवार की म्यान हो, ये सब धातु और लकड़ी से ही बनते थे। और ऐसे ही हारे हुए लोगों को मुसलमान न बन जाए, इसलिए कहा गया कि हमारी जो बेग में एक हिंदू के एक महिला पत्नी होती थी, लेकिन जिनके 400, 500 बेग में हो गई, वो शौच के लिए कहाँ जाएगी? किले में बदबू आने लग गई। उनको कहा तुमको मल उठाना पड़ेगा, यदि मल नहीं उठाओगे तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, अशोक जी सिंघल ने भी कहा सारे समाज के लोगों को इन लोगों के चरण स्पर्श करने चाहिए। इन लोगों ने वो निंदनीय काम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। यदि उस समय ये मुसलमान हो जाते तो आज 1947 नहीं, उससे पहले ही देश का विभाजन हो जाता। तो ये मेला ढोने की प्रथा भी
मुसलमानों के कारण आई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई है, किसी के घर में भी शौचालय नहीं निकला। ये कई कुप्रथाएं हैं। और भारत में जब ये आए तो ये सारी कुप्रथाओं के साथ साथ हमारे जितने मंदिर थे उनके ऊपर उन्होंने चोट की। हम सब जानते हैं, गजनी ने हमारे सोमनाथ भगवान का मंदिर तोड़ा। 1528 में बाबर आया, उसने भगवान राम का तोड़ा। औरंगजेब ने हमारे शंकर भगवान का काशी का मंदिर और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है, उसको तोड़ा। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोपें लगा करके उस मंदिर को ध्वस्त किया। 1,76,000 लोगों ने उस समय बलिदान दिया।